क्लास में हम लोग उपसर्ग पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं अंशिका? उपसर्ग। गुड। उपसर्ग किसे कहते हैं बेटा? उपसर्ग का अर्थ क्या होता है? उपसर्ग दो शब्दों से मिलकर बनता है। ठीक है बेटा? कितने शब्दों से? दो शब्दों से। उप का अर्थ क्या होता है बेटा? समीप। समीप, निकट, निकट, पास। ठीक है, ये तीनों का अर्थ एक ही होता है। ठीक है बेटा? अब क्या बचा? उप हो गया, अब क्या बचा? सर्ग बचा। सर्ग। सर्ग का अर्थ क्या होता है बच्चा? सृष्टि, सृष्टि करना या बनाना। ठीक है? उप का अर्थ क्या होता है? समीप, और सर्ग का अर्थ क्या होता है? सृष्टि करना या बनाना। ठीक है बेटा? तो आइए देखते हैं आज की क्लास में हम उपसर्ग की परिभाषा। क्या देखते हैं बेटा? उपसर्ग का परिभाषा। उपसर्ग की परिभाषा। ठीक है बेटा? उपसर्ग का परिभाषा क्या होगा बेटा? उपसर्ग का परिभाषा क्या होगा? जो शब्दांश शब्दों से जुड़कर अन्य अर्थ उनके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन, ये परिवर्तन लिखा। ठीक है बेटा? परिवर्तन लाते हैं, उसे क्या कहते हैं बेटा? उसे उपसर्ग कहते हैं। ठीक है बेटा? उपसर्ग किसे कहते हैं? उपसर्ग देखो दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला क्या है? उप मीन्स क्या होता है? समीप। समीप मीन्स क्या होता है? कोई चीज जो हमारे पास होती है उसे क्या बोलते हैं? समीप, निकट। ठीक है? सर्ग मीन्स क्या होता है? सृष्टि करना या बनाना। उपसर्ग का परिभाषा क्या है बेटा? जो शब्दांश शब्दों से जुड़कर, मतलब जो शब्दांश शब्दों से जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन लाते हैं, उन्हीं को क्या बोलते हैं? उपसर्ग। क्या बोलते हैं बेटा? उपसर्ग। जैसे हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं बेटा, देखा। क्या लिखे हैं? देखा लिख दिए। कार लिख दिए। यहाँ पे क्या लिख दिए बेटा? पुत्र। ठीक है? ये क्या है? मूल शब्द है। ये क्या है बेटा? मूल शब्द है, इसे बोलते हैं मूल शब्द। यहाँ पे बेटा हम उपसर्ग लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? उपसर्ग। ठीक है? अब यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं जैसे प्लस करके अन लिख दे रहे हैं बेटा, अन प्लस। यहाँ पे कार है बेटा, तो इसको भी हम प्लस करके कुछ लिख दें, अधि लिख दे रहे हैं। ठीक है बेटा? यहाँ पे क्या लिख दे रहे हैं? स लिख दे रहे हैं। ठीक है बेटा? अब इसको हम जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा अंशिका? आप बताओ जरा। तो ये दोनों जोड़ देंगे, मतलब मूल शब्द में अगर हम उपसर्ग को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? अनदेखा। क्या हो जाएगा? अनदेखा। क्या हो जाएगा बेटा? अनदेखा। और ये अधि उपसर्ग हम कार में जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा बेटा? अधिकार। क्या हो जाएगा? अधिकार। अब पुत्र में अगर हम सु जोड़ देंगे क्या हो जाएगा? सुपुत्र। ठीक है बेटा? समझ में आया? तो ये जो है हम लोग का क्या है बेटा? उपसर्ग है। जो आगे ये लगा है क्या बेटा? उपसर्ग। इसी को बोलते हैं उपसर्ग। शब्द में जो पहले लगता है उसे क्या बोलते हैं? उपसर्ग। और जो पीछे लगता है उसे प्रत्यय बोलते हैं। ठीक है बेटा? शब्द के अंश उसी को शब्दांश कहते हैं बेटा जिसमें शुरू में जुड़ के, क्या बेटा? शुरू में जुड़ जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं? उपसर्ग बोलते हैं। शुरू में जोड़ के नए शब्द में मतलब परिवर्तन हो जाते हैं, उसी को क्या बोला जाता है बेटा? उपसर्ग बोला जाता है। ठीक है बेटा? समझ में आया? उपसर्ग किसे कहते हैं? उपसर्ग दो शब्दों से मिलकर बनता है। अभी आपको हम जैसे समझा दिए कि ये हमारा जो है उपसर्ग है, यहाँ पे जैसे बता दिए, मूल शब्द बता दिए, मूल शब्द में हम जब जोड़ दिए बेटा तो उसका परिवर्तन हो गया, वो नया शब्द बन गया, उसी को क्या बोलते हैं बेटा? उपसर्ग बोलते हैं। ठीक है? जैसे हम लिख दे हार, यहाँ पे क्या लिख दे बेटा? हार। और बेटा कुछ हम लिख दे हार में हम जोड़ दिए बेटा प्र। क्या जोड़ दिए? प्र। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? प्रहार। प्रहार। क्या हो गया बेटा? प्रहार। ये देखो क्या है? उपसर्ग है और ये क्या है? मूल अर्थ है। इन दोनों को हम यहाँ पे जोड़ दिए तो क्या हो गया? प्रहार।
ठीक है, ये समझ में आ गया। उपसर्ग जो होता है बेटा वो हमेशा शब्दों के आगे लगता है। उपसर्ग कहाँ लगता है? हमेशा शब्दों के आगे लगता है। तो इतना चीज आपको समझ में आ गया? आया कि नहीं? हाँ बेटा, यस। जैसे बेटा हम जैसे एग्जाम्पल में पूछता है बेटा, सॉरी एग्जाम में पूछता है, अधि उपसर्ग लगा के दो शब्द बनाओ। क्या पूछता है? अधि उपसर्ग लगा के दो शब्द बनाओ। तो अधि में आप लोग क्या ऐसा क्या लगाओगे जो दो शब्द बन जाएगा? सोचिए, हमें बताइए। हाँ, क्या हो जाएगा बेटा? पहला हो गया अधिकार, और दूसरा बताओ बेटा। दो शब्द उपसर्ग दो लगाना है। पहला अधिकार हो गया, दूसरा बताओ बेटा, बोलिए जल्दी। अधिकरण भी हो सकता है कि नहीं? अधिकरण भी हो गया। और एक आध बताओ बेटा। अधिपति भी हो सकता है कि नहीं? समझ में आ रहा है? इसी को क्या बोलते हैं बेटा? इसी को क्या बोला जाता है? उपसर्ग। उपसर्ग को जोड़ना आसान होता है। क्या होता है बेटा? उपसर्ग को आप जोड़ सकते हो, आसान होता है, पर उसको अलग करना, विच्छेद करना, उसको थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो अभी क्लास में हम आपको समझाएंगे, ठीक है बेटा? तो अब देखते हैं उपसर्ग के भेद। क्या देखते हैं बेटा? भेद। भेद मतलब क्या होता है? प्रकार। उपसर्ग के भेद। उपसर्ग के कितने भेद होते हैं बेटा? टोटल 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। पहला देखो कौन सा होता है बेटा? तत्सम या संस्कृत के उपसर्ग। तत्सम या संस्कृत के उपसर्ग। ठीक है बेटा? तत्सम और तद्भव तो आप पढ़े हो कि नहीं? अपने क्लास में पढ़ाया गया बेटा, आप पढ़े हो, ठीक है? दूसरा हो गया बेटा तद्भव या हिंदी के उपसर्ग। ठीक है बेटा? तीसरा हो गया आप लोग का विदेशी शब्द। क्या हो गया बेटा? विदेशी या आगत उपसर्ग। ठीक है बेटा? ये उपसर्ग कितने भेद हो गए? 3 हो गए। तत्सम आप पढ़े हो, संस्कृत का शब्द जिसमें मिलता है उसी को क्या बोला जाता है? तत्सम। ठीक है बेटा? जैसे यहाँ पे हम लिख रहे हैं गांव। क्या लिखे बेटा? गांव। और यहाँ पे हम लिख दिए ग्राम। क्या लिख दिए? ग्राम। तो इसमें आप बताओ कौन सा तत्सम है, कौन सा तद्भव, मतलब कौन सा संस्कृत से मिल रहा है, कौन सा हिंदी से? आपको समझ में आ रहा है? हाँ, ग्राम क्या है बेटा? हाँ, ये संस्कृत का है, मतलब ये क्या है? तत्सम है। क्या है बेटा? तत्सम शब्द है। तो ये क्या है? संस्कृत से मिल रहा है। और गांव क्या है बेटा? हमारा तद्भव है। क्या है? तद्भव। ये हिंदी से मिल रहा है। जो संस्कृत से मिलता है बेटा, जो जैसे रामायण कहानी संस्कृत में बोला जाता था ना, वो सब किस में आएंगे? तत्सम में आएंगे। किस में आएंगे? तत्सम में। और जो हिंदी से मिलता जुलता है उसे क्या बोलते हैं? तद्भव। और विदेशी जो भाषा होता है बेटा वो अलग कंट्री में बोली जाती है, अलग अलग देशों में बोला जाता है, उसे बोलते हैं विदेशी उपसर्ग। ठीक है? इतना चीज आपको समझ में आया? यस। कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो पूछ सकते हो। ठीक है? ये चीज समझ में आ गया? गुड। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आगे की क्लास में हम नेक्स्ट डे आपको पढ़ाएंगे। ठीक है? तो थैंक यू।